2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 312 सीटों पर फतह हासिल की। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई, लेकिन इस आंधी में भी लगभग 80 सीटें ऐसी थीं जिन पर ना तो बीजेपी और ना ही उसके सहयोगी जीत पाए। यहाँ विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी। अब जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि कैसे इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। इनमें खास फोकस उस वक्त हारी हुई लगभग 80 सीटों पर है जहां 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हो पाई थी। दो 2017 में 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और उसके सहयोगी जीत नहीं पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। वहीं उपचुनाव में 2 सीट गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर 84 हो गई। अब इन 84 सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई है। इन 84 सीटों में भी 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला है। अब आपको बताते हैं कि ऐसी वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी आज तक जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है और पार्टी का इस बार फोकस इन सीटों को जीतने पर है। इनमें हम बात करें तो अंबेडकर नगर की अकबरपुर, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिंघौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा की जसवंत नगर सीट, रायबरेली की ऊंचाहार सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट शामिल है। जौनपुर की मल्हनी सीट जो कि पहले रारी विधानसभा थी, वहां भी बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बीजेपी 1993 के बाद से कभी नहीं जीत पाई है। दरअसल ऐसी सीटों की संख्या 60 से ज्यादा है जहां पार्टी अब तक कमल नहीं खिला पाई है और इसीलिए इस बार इन सीटों पर भी कमल खिले, इसके लिए रणनीति तय करते हुए अलग अलग लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। इसके लिए पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने विधान परिषद के सदस्यों, राज्यसभा सांसदों, निगम और बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को सौंपी है, जो लगातार इन सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए